वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया था थ्योरेटिकल, तो अब हम अपनी एग्जांपल्स सारी करेंगे। उसके बाद हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो बारी बारी करते हैं वर्स्ट एग्जांपल जो हमारी बुक में दी गई है। अच्छा देखें, एक बात याद रखें कि आप जब भी कैसे करें पूरा, जब भी आप चैप्टर कवर करने बैठे हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले सारा थ्योरी कवर कर लें। जब आप थ्योरी कवर करेंगे तो तब आपको उसमें सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा फार्मूला किस चीज का है, इसके अंदर एफ का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, लैम्डा का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर कर ली। अब हमने कर ली एक नोट्स, आपको हमारे मिल गए हैं किसी और कोचिंग के सेंटर के, या आपने खुद बनाए एक्स वाई जी सही है। अब न्यूमेरिकल आपने खुद सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने न्यूमेरिकल से पहले एक पूरा पेज खाली छोड़ना है और उसके ऊपर हेडिंग डालनी है फार्मूला से, कि भाई इस पूरे आगे आने वाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ना, तो हम इसके सारे फार्मूला उस पर लिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम रिवाइज करने बैठे पेपर से पहले, टेस्ट से पहले, या कभी भी, तो हम सारे तो फार्मूले रिवाइज करने में पता चले फार्मूले कौन से यूज कर, तो जब हम फार्मूले यूज करो तो हमें पता ना हो, मतलब पता हो कि आगे कौन से फार्मूले आने वाले, ऐसा ना हो हमें पता ही नहीं फार्मूला कहाँ से। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप एक पेज खाली छोड़ें, उसके ऊपर ये बना लें, फिर हम सारी वर्क एग्जाम्पल, फिर सारे इंसान न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल समझेंगे, साथ रहिएगा। अच्छा देखें, फार्मूला फिलहाल मैंने 3 लिखे, बाकी आगे लिखते जाएंगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, हम याद भी दिलाते जाऊंगा हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ से आया फार्मूला, और ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा देखें, टाइम पीरियड का हमें फार्मूला पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। जब हमने टाइम पीरियड पढ़ा था, ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगे, वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी और टाइम पीरियड का इनवर्स। ठीक है, दोनों आपस में क्या एक दूसरे के इनवर्स है, एक चीज पता तो दूसरी चीज हमें पता चल जाती है। तीसरा फार्मूला हमें मिला था वेव स्पीड का। v का मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, लैम्डा का मतलब वेव लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों फार्मूले दोबारा से रिवाइज करा दिया। चलते हमारी वर्क एग्जांपल की तरफ। पहली वर्क एग्जांपल में लिखा हुआ है गिवन फिगर शो दैट, कि दी गई जो फिगर है आपको बुक पे देखे साइड पे दी है, क्वेश्चन के साइड पे पूरी बनी है, पूरी बनाने की जरूरत, मतलब काम कीजिए तो मैंने जितनी जरूरत है मैंने उतनी बनाई है। द गिवन फिगर शो दैट, दी गई फिगर बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो ये जो दी गई फिगर ये बता रही है क्या, डिस्प्लेसमेंट, इधर देखें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी होगी बुक के अंदर, और इधर आपके पास टाइम की वैल्यू लिखी है सेकंड के अंदर। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक वेव मूव कर रही है इस ग्राफ के ऊपर जिसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। आपने क्या मालूम करना है भाई, सबसे पहले आपने मालूम करना है व्हाट इज द टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड कैलकुलेटेड वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ में निकाले। ठीक है, तो फार्मूले से पहले ना इसके जब आप समझ लिया, ठीक है, अब आपने बनाना है डेटा। सबसे पहले आपने क्या बनाना है, डेटा। डेटा में क्या करना है, देखिए डेटा में वो चीजें लिखनी है जो हमें पता होती हैं और पता करनी होती हैं। ठीक है, अब हमें पता क्या है, पता क्या है हमें, हमें सबसे पहले क्या बताया कि स्पीड बताइए वेव की विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड को v से शो करते तो v उन्होंने बता दिया कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, v हमें बता दिया। उसके बाद अब बताया और क्या है। अच्छा, जब आप ग्राफ पे गौर करेंगे, ग्राफ दिया वैसे मेजरली ग्राफ में एक्चुअल जो हमारे पास अक्सर जो आ रहे होते हैं न्यूमेरिकल, उसके अंदर सवाल में हमें वैल्यू, मगर इसे ग्राफ से, ग्राफ में कुछ नहीं। देखिए ग्राफ में हमने टाइम पीरियड बताया है। ठीक है, क्या बताया, टाइम पीरियड। अच्छा, इधर हमसे टाइम पीरियड पूछा भी है, सबसे पहले लिख देंगे, इन्होंने टाइम पीरियड हमसे पूछा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछी है, और उसके बाद वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, लैम्डा पूछा है। ठीक है, ये तो वो चीज हो गई जो हमने क्या नाम है मालूम करनी, जो हमें दी गई होती है, जो हमें मालूम करनी चाहिए, तीन चीजें हमें मालूम करें, हम डेटा में लिख देते हैं, लिखिए। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन बारी बारी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, टाइम पीरियड, तो हम अच्छी प्रैक्टिस से हम लिख देते हैं फर्स्ट फॉर टी, यानी कि टाइम पीरियड मालूम करना। अच्छा, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड इससे निकलेगा। देखिए मैंने जब आपको वेव पढ़ाया था टॉपिक थ्योरी के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। देखें ये एक वेव चली, ये आधी वेव हुई, देखें यहाँ 0.1 है, तो इधर क्या हुआ 0.2। ठीक है, फिर ये वेव चली, कोनी वेव हो गई, और फिर ये वेव पड़ी, जब ये वेव पूरी हो गई,
0.1 इधर लिखता नहीं है मगर क्या होगा 0.2, फिर 0.2, 0.4। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है 0.4। अब इसी तरीके से आप बुक में आगे देखेंगे तो 0.8 पर दूसरी वेव कंप्लीट होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड बस इतना सा हमारे पास काम का था। ठीक है, ग्राफ कितना टाइम लगा एक वेव को कंप्लीट होना 0.4। टाइम पीरियड क्या है, इधर लिख देंगे फ्रॉम फिगर, यानी कि फिगर से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। ठीक है, बस टाइम पीरियड मालूम हो, इतनी सी बात है, कोई मुश्किल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया, अब क्या मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी। चलो भाई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। नाउ फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए कुछ फार्मूला दिख रहा है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी हो ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। फार्मूला वो ढूंढना है जिसमें वो सारी चीजें हो जो हमें पता हो और एक ऐसी चीज हो जो हमें मालूम करनी हो। देखिए फ्रीक्वेंसी इसमें भी जो हमें मालूम करनी है। क्या दूसरी चीज पता है, टाइम रेट। देखिए ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, कोई भी लगा दे तो मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाला लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक वो चीज है जो हमें मालूम करनी है और बाकी तमाम चीजें क्या है जो हमें पता है, बाकी तमाम चीजों में टाइम पीरियड वो हमें पता है, अभी निकाला है हमने। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या है हमारे पास, ब्लैक से लिख देते हैं प्यारा सा करके, एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, बुक में देखें कितना हार्ड करके दिया, बिल्कुल बच्चों वाला। चलिए वैल्यूज रखते हैं। एफ क्या है भाई, एफ तो हमें मालूम है, तो एफ ऐसे का ऐसे, 1 डिवाइड बाई टी। टी क्या है, टी क्या है, टी तो हमारे पास टाइम पीरियड, वो हमने अभी मालूम किया, क्या आंसर है 0.4। तो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, जब 0.4 करेंगे मैं आंसर देख के आता हूँ, तब तक आप कैलकुलेट करें। अच्छा भाई, तो आपने यकीनन डिवाइड कर लिया, मैंने भी कर लिया। जब 1 जब डिवाइड बाय 0.4 है तो आंसर आएगा 2.5। देखिए जब भी आंसर लिखें तो उसके साथ उसका यूनिट लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी पढ़ाते हुए मैंने पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज, शॉर्ट में कह देते हैं एच और जेड। ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी। चलो भाई अब क्या मालूम करना है, लैम्डा। अब करते हैं लैम्डा मालूम। नाउ फॉर लैम्डा, के भाई लैम्डा मालूम है, तो लैम्डा किस फार्मूले में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसके अंदर क्या, बाकी दोनों चीजें हमें पता है, वेलोसिटी पता है, ये रही फ्रीक्वेंसी पता है, अभी तो मालूम थी ये रही, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे भाई, क्या हो गया, वो क्या आंसर लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट करते हैं, v की जगह क्या आएगा, क्या है v 4, एफ की जगह अभी हमने मालूम किया 2.5, और लेमडा ऐसे का ऐसे। जो हमने मालूम करना होना है इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला, इसके साथ लेमडा मालूम करना है, इक्वल के साथ क्या चाहिए, अकेला। तो 2.5 क्या रहा, मल्टीप्लाई, इसको उधर भेजते हैं। तो जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड आकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बाकी मैं इधर कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यूं चल के यहाँ पर जब आप 4 को 2.5 से डिवाइड करें, आप भी करें मैं भी करता हूँ, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2.6, 1.6 मीटर। लैम्डा क्या है, एक डिस्टेंस है, एक वेवलेंथ का फासला। फासला, फासला क्या होता है, मीटर में नापते हैं फासले को, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर। तो ये हमारा बच्चों वालों की तरह एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड का इनवर्स। क्या फार्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी निकालना 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टाइम, क्या है हमारे पास 8। जब आप 1 डिवाइड बाय 8 करें कन्वर्टर में क्या आंसर आ रहा है, मैं भी देखता हूँ। जब आपने किया 1 डिवाइड, तो आपका आंसर क्या है, 0.125 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, लाइन जल्दी। ठीक है, अब क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। इधर भी कॉन्सेप्ट लगे, कॉन्सेप्ट बच्चों वाले न्यूमेरिकल गए तो टाइम गया अभी। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, एम्पलीट्यूड मालूम करेंगे। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है एक वेव में, ठीक है, बीच बीच से लेकर ऊपर तक का फासला।
मगर हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा फासला तो पता है, यहाँ से यहाँ तक का उन्होंने पूरा फासला बताया 3 मीटर। एम्पलीट्यूड क्या है इसका आधा, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है तो इसका आधा क्या होगा 1.5 मीटर, यानी इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर ही कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं है। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे 1/2 और 3। ठीक है, टोटल कितनी था, पूरा 3 था, आधा क्या होगा 1.5 होगा, मतलब आप डिवाइड करा दो तो उसे आधा ले लो उसका। जब 1/2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे आधा निकालने के लिए तो आंसर आएगा 1.5। एम्पलीट्यूड है, डिस्टेंस है तो क्या होगा मीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, फाइनल फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, नाउ फॉर वेलोसिटी, चल भाई वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v मालूम करना है, f है लैम्डा है, लैम्डा ये रहा, f हमने अभी निकाला। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, v की जगह मालूम करना है ऐसे कैसे, f ये रहा 0.125, लैम्डा 8, 0.125 मल्टीप्लाई हुए कैलकुलेटर निकाले और करें, आंसर आएगा 1। 1 क्या वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको दूसरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। वर्क एग्जांपल 3 में लिखा है फाइंड द पीरियड, पीरियड से मुराद है टाइम पीरियड। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमने पेंडुलम पढ़ा था क्या होता है, इस तरीके से बॉब होता है जो लटका हुआ होता है, जब हम उसको हिलाएंगे तो कुछ टाइम देगा, उसको हम कहते हैं उसका टाइम पीरियड। हमें उसका टाइम पीरियड मालूम करना है और उसकी क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की। और वो कह रहे हैं 1.0 मीटर लॉन्ग है और वो लंबा कितना है, उसकी लेंथ कितनी लंबी है 1.0 मीटर। और एट अ लोकेशन में g इज इक्वल टू 9.8, और वो कह रहे हैं वो एक ऐसी जगह पर लिखा हुआ है जिधर g की वैल्यू कितनी है 9.8, यानी कि जमीन के ऊपर रखा है, जमीन के ऊपर ही g की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बना दें, डेटा में वो चीजें रहती है जो हमें पता होती है, पता करनी होती है। तो हमें सबसे पहले क्या पता है, हमें सबसे पहले पेंडुलम की लेंथ पता है क्या होती है 1.0 मीटर है, लिख दिया। उसके बाद जी हमें बताया कितना 9.8, नहीं बता रहे तो हमें बताया जी कितना 9.8। हमसे पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछे और फ्रीक्वेंसी पूछे, बस डेटा खत्म। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टाइम पीरियड देखो, मैंने कहा था फार्मूला शीट बनाओ उसमें सारे फार्मूले लिखते जाओ। तो हमने जब पेंडुलम पढ़ा था तो उसके अंदर टाइम पीरियड क्या आ रहा था 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एंड के अंदर टाइम पीरियड का फार्मूला ये आ रहा था। ठीक है, तो टाइम पीरियड का सिंपली फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह 3.142 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, वो फिक्स है 3.142 याद रखना है, अंडर रूट एल की जगह 1 और जी की जगह 9. अच्छा ये ऐसा यूनिट में इनको बदलने की जरूरत नहीं है। लेंथ कैसे यूनिट मीटर होता है, ग्रेविटेशनल एक एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करना है सिंपली। ठीक है, देखो इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 तो कैलकुलेटर मेरे को आंसर देगा 6.284, कैलकुलेटर से करके देख लेना। और इधर 1 को जब 9.8 से डिवाइड कराऊंगा तो आंसर आएगा 0.12102। ठीक है, अब और सॉल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले अंडर रूट मालूम करना है, तो अंडर रूट जब लूंगा 0.102 का तो हमारा आंसर आएगा 0.319 का, 0.319। ठीक है, जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा टाइम पीरियड मेरे पास आएगा, टाइम 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 क्या आएगा, टाइम पीरियड मेरे पास 2 सेकंड। टाइम पीरियड पता चल गया, जब टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी मालूम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का इनवर्स। ये हमने जब फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवलेंथ या वेलोसिटी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो लेक्चर से जाकर देख लेना, वीडियो अपलोड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है फार्मूला के, एफ इधर अपॉन नीचे टाइम पीरियड रख दो, तो नीचे टाइम नंबर 2 आया हुआ तो हमने रखा 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, शॉर्ट में लिखते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, हर्ट्ज। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व होगा। अच्छा देखो वर्क एग्जांपल 4 में क्या है, कह रहे हैं पेंडुलम क्लॉक विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकंड, कि एक पेंडुलम क्लॉक है। ठीक है, यानी कि घड़ी है
जिसका एक पेंडुलम है, ठीक है। हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड, कि हमें कितना लंबा पेंडुलम चाहिए होगा, ठीक है, टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, कि उसको टाइम जो लगे वो कितना लगे, 1 सेकेंड, ठीक है। और एंड में उन्होंने जी हमको दिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डेटा बनाते हैं वो चीज जो हमें पता है और जो पता करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या पता है, उन्होंने टाइम बताया है, टाइम बताया है कितना है, 1 सेकेंड। उसका उन्होंने जी की वैल्यू बता दी 9.8, नहीं बता दी तब भी हमें पता है, और हमसे क्या पूछी है, लेंथ पूछी है उन्होंने, तो लेंथ लीजिए, ठीक है। तो सिंपल टाइम पेंडुलम टाइम पीरियड का जो फार्मूला है हमारे पास पेंडुलम का, क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। रट लो इसको, वैल्यूज पुट करो। टाइम पीरियड हमें पता है कितना है, 1, लिख दिया टाइम पीरियड का। 2 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.142, लिख दी। अंडर रूट ऐसे कैसे, एल हमें मालूम करा तो एल ऐसे का जैसे, और जी हमें पता है 9.8। अब देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं मुझे जो सबसे आसान लग रहा है मैं वो इससे करा रहा हूँ। देखो हमें क्या मालूम करना है, एल, एल को इक्वल एक साइड अकेला करो सबसे पहले, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, ये दो तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों को मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। जब 2 को मैंने 3.142 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर है 3.141, 3.284, 6.284। अब देखो मेरे को एल सिर्फ अकेला चाहिए, तो अंडर रूट दोनों पे देना, तो मैंने अलग अलग कर दिया ताकि एल को मैं इक्वल के साइड अकेला कर दूं, 9.8 इसके साथ जोड़ा ना रहे, ठीक है। अब क्या किया, मेरे को अंडर रूट एल अकेला चाहिए, 6.284 का डिवाइड हो रहा था 1 के नीचे जाकर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर इसके साथ 1 के नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, अंडर रूट एल ऐसे का ऐसे ही, अंडर रूट 9.8 का आंसर क्या आ रहा था, 3 मैंने अभी क्या कहा, एल को इक्वल से क्या करना है, अकेला। इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो आंसर है 0.159। अंडर रूट एल मेरे को अकेला चाहिए, ये क्या डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई, अंडर रूट एल अकेला हो गया, सॉल्व कर लो इसको। 0.159 मल्टीप्लाई जब मैंने किया 3.130 से आंसर है 0.498। क्या एल मालूम हो गया, नहीं, हमें क्या मालूम हुआ है, अंडर रूट एल। तो इसके ऊपर से रूट क्या करना है, हमने खत्म करना है, तो उसके लिए क्या लेंगे, रूट का दुश्मन क्या, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। इधर से खत्म होगा तो सिर्फ क्या बचा, एल। 0.498 का स्क्वायर तो 0.248 मीटर हमारे पास क्या है, आंसर है। अप्रोक्सीमेट कितना ही है, 0.25 मीटर से, ठीक है। 48 को 5 पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस अंडर रूट एल को अकेला करना है, ठीक है, कैलकुलेशन की है। अब क्या कर सकते हैं हम, इधर पहले स्क्वायर ले लें तो सबके ऊपर स्क्वायर आएगा, उस तरीके से कर ले, पहले रूट को खत्म कर ले, तो बुक में ऐसे हुआ है, मर्जी है जैसे भी करो।